हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर मैसूर व्लॉग। सो ये दुर्गा पूजा के टाइम जो बच्चों की छुट्टी पड़ती है उसमें हमने सोचा लोकली क्या 2 दिन में विज़िट किया जा सकता है। सो वी आर ऑप्टेड फॉर मैसूर, जो कि चेन्नई से 10 घंटे दूर है। रात को पहुंच गए थे हम स्टेशन में, लेकिन नींद तो नहीं आने वाली थी क्योंकि सुबह 6 बजे ही हमारा पहुंचना था मैसूर में। तो एकदम सुबह से उठ के हम बैठे हुए थे इंतज़ार में कि कब आएगा अपना डेस्टिनेशन, कब पहुंचेंगे। यही सोचते सोचते आ गया अपना डेस्टिनेशन मैसूर। सो वेलकम यू ऑल हमारे मैसूर व्लॉग में। यहाँ पे हमने 3 दिन बिताए हैं। सो हर दिन का क्लिप मैं अलग से अपलोड करूँगी और आपको डिटेल में बताऊँगी कि आप अगर प्लान कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो। सो दिस इज़ द रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे आते ही हमने सबसे पहले सोचा कि हम थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो जस्ट मैसूर रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट ही आपको देखो प्रीपेड ऑटो स्टैंड मिल जाएगा, नहीं तो बहुत सारे ऑटोज़ हैं, लेकिन हमने थोड़ा वॉक किया और हमें दिख गया एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट, दैट इज़ A2B। इस रेस्टोरेंट में जाके हमने वहाँ से डोसा ऑर्डर किया, ब्रेकफास्ट किया एंड हम निकल चुके अपने होटल की तलाश में, जो हमने पहले से बुक करके रखा था। सो आप एंजॉय करो, मैं मिलती हूँ होटल में जाके। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने होटल, दैट इज़ राज रेसिडेंसी। हमने पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करके रखा था और हमने एक ऑटो हायर किया था अपने फुल डे के लिए। तो फर्स्ट डे रेडी होके हमने हम एकदम भी टाइम वेस्ट ना करके हम निकल गए फर्स्ट डे के लिए। सो फॉर द फर्स्ट डे वी ऑप्टेड फॉर चामुंडी हिल्स, बिकॉज उस दिन षष्ठी भी था, तो मेरा व्रत रहता है। सो आई वाज लाइक कि आज तो माता के दर्शन हो सकते हैं। तो चामुंडी हिल के ऊपर रहती हैं चामुंडी माता। बेसिकली जो महिषासुर वध का स्टोरी है, वो मान्यता है कि इसी हिल के ऊपर माँ दुर्गा ने चामुंडा माता का रूप लेके महिषासुर वध किया था, और यहीं पे इसलिए उनका ये मंदिर है। जस्ट पार्किंग के ऑपोजिट ही आपको दिख जाएगा स्टेयर्स, और इसी को फॉलो करते हुए आपको चलना है एंड आप पहुंच जाओगे मंदिर। पूजा की सारी सामग्री भी आपको इसी लाइन में मिल जाएगा। एंड मंदिर के जस्ट पहले आपको अपने शूज़ जो है वो जमा करने हैं, एंड मोबाइल अंदर ले जा सकते हैं लेकिन वीडियो नहीं कर सकते। एंड द लाइन्स आर 3 कैटेगरीज, दैट इज़ जनरल 30 रुपीज़, 100 रुपीज़, एंड डिफेंस पर्सनल और कोई भी वीआईपी के लिए ये लाइन आपको फ्री में वो वीआईपी एंट्री दे देते हैं। सो दर्शन के बाद हम लोग यहाँ पे लाइन में लगे हैं प्रसाद के लिए। सो हम यहाँ से लेंगे लड्डू। तो हर एक लड्डू का आपको पड़ता है 30 रुपीज़। यहाँ से लड्डू लेने के बाद हम लोग निकल गए और फिर हम गए महिषासुर के स्टैचू की तरफ।
ये जो महिषासुर का स्टैचू है, वहाँ के लोकल्स का मानना है कि इसी के नीचे ओरिजिनल महिषासुर का जो बॉडी है उसकी समाधि है। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल गाइस? और ये है व्यू, ये देख रहे हो, ये ऊपर से पूरा दिखता है मैसूर सिटी। आफ्टर दैट वी रीच चामुंडेश्वरी वैक्स सेलिब्रिटी म्यूजियम एंड दिस इज़ अ मस्ट गो गाइस। यहाँ की टिकट 100 रुपीज़ है, 120 इस तरीके का कुछ हुआ होगा। इसमें आपको वैक्स म्यूज़ियम और एक हॉरर शो फ्री में आप जा सकते हो एंड एन्जॉय करो। ये भी बहुत अच्छा लगा देखने में एंड इट्स रियली रियली अमेजिंग। वैक्स म्यूज़ियम में अच्छे से टाइम बिताने के बाद हम पहुंच चुके हैं लंच करने और रास्ते में ही पड़ता है ये रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे हमने आज थाली खाया बिकॉज़ आज मैंने बोला कि मेरा थोड़ा व्रत था, सो वी ऑप्टेड फॉर वेज थाली ओनली। उसके बाद हमने विज़िट किया सैंड म्यूज़ियम एंड इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है गाइस। ये जो देख रहे हो ना सारे, ये एक्चुअली सैंड से बनी हुई मूर्त है। इज़न्ट इट लुक गुड? सैंड म्यूज़ियम से निकलते ही हम पहुंच चुके द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन दैट इज़ मैसूर पैलेस। पैलेस के जस्ट सामने ही हमें दिख गए एक आर्टिस्ट जो कि ऐसे स्केचेस बनाते हैं, लेकिन वी डिडंट हैव टाइम तो हम अंदर चले गए क्योंकि मैसूर पैलेस जो है वो 5:30 तक ही ओपन रहता है। मतलब अंदर का आपको अगर पैलेस देखना है सो 5:30 तक ही आप जा सकते हो। लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा होगा टिकट काउंटर, वहाँ से टिकट लेके आप अंदर जाओगे। एंड वी आर लकी इनफ कि दशहरे के टाइम पे हम गए थे, पूजा के टाइम पे। सो मैसूर पैलेस में एक दशहरा फेस्टिवल हो रहा था जहाँ पे बहुत अच्छा कल्चरल प्रोग्राम था, भरतनाट्यम हो रहा था वहाँ पे। लेकिन हमने उसको थोड़ा पॉज किया, हम पहले चले गए पैलेस की तरफ बिकॉज़ पैलेस देखना है ना। एंड पैलेस की जो एंट्री फ़ीस है वो 120 है, सॉरी 100 है एडल्ट्स के लिए और 50 रुपीज़ किड्स के लिए है। मैसूर पैलेस में एंटर करने के लिए आपको शू रखने पड़ेंगे सबसे पहले और नंगे पैर ही आपको जाना होगा पैलेस के अंदर। एंड ये जो भीड़ देख रहे हो ना आप लोग गाइस, ये बेसिकली दशहरे के लिए हैं क्योंकि मैसूर में दशहरा जो है वो बहुत फेमस है। जो हम गए थे चामुंडेश्वरी टेम्पल पे ना, तो वही माता चामुंडेश्वरी को 700 किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड पहना के हाथी के ऊपर चढ़ा के ये पूरे शहर में प्रोसेशन होता है दशहरे के दिन।
बट अनफॉर्चुनेटली हमें वापस आना था दशहरे के दिन ही, तो हम नहीं देख पाए। बट मैं आपको दिखा रही हूँ अभी पैलेस, एंड लुक एट दैट। यहाँ पे हर एक चीज़ ना फ़ोटो में भी समझाई गई है कि कैसे उस टाइम राजा महाराजा रहते थे, किस तरीके का इनका रहन सहन होता था। सबसे पहले ना ये मैसूर पैलेस जो है वो लकड़ी की बनी हुई थी, बट कुछ रीजंस की वजह से वो उसमें आग लग गई, एंड फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया सेम टू सेम वो बनाएंगे न्यूली, जो कि सीमेंट से बनेगा। लेकिन उसमें भी आपको पैलेस में कुछ कुछ जगह ऐसे लकड़ी की ही बनी हुई दिखाई देगी, जो शायद उतना जली नहीं होगी। लेकिन ये रिनोवेटेड पैलेस है, ओरिजिनल पैलेस जो है वो इसका लकड़ी का था। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हो ना, ये पूरे हैंडमेड पिक्चर्स है, किसी ने ड्राइंग करके बनाया है। आप देखो जस्ट गाइस, एंड दिस इज़ कृष्ण राज वाडियार एक्चुअली, सॉरी। तो इन्हीं के सारे फैमिलीज़ जो हैं वो रहे हैं पैलेस में, और सभी के पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। इवन उनके जो यूज्ड चीज़ें भी थी कुछ, जैसे सिल्वर के चीज़ें हो गए, गोल्ड की चीज़ें, वो सारे थोड़े थोड़े करके रखे हुए हैं। आपको 1 घंटा बिल्कुल लग जाएगा अच्छे से पैलेस को घूमने के लिए। सो हाथ में टाइम लेके ही आइए, बिकॉज़ 7 o'clock से यहाँ पे एक लाइट शो होता है। लेकिन अगर आप वीकेंड्स पे आते हैं या कोई भी हॉलीडे पे आते हैं तो वो लाइट शो आप नहीं देख सकते, ओनली लाइटिंग आप देख सकते हो, जो भी देखना बहुत अमेजिंग लगता है। ओके, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ बल्ब्स ये महल के पूरे चारों तरफ लगे हुए हैं, और वो एक साथ ऑन किए जाते हैं, एंड दैट लुक इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। ये जो अभी आप चीज़ें देख रहे हो ना, ये सारे सिल्वर के हैं, और लुक एट द वर्क गाइस, ये बहुत सुंदर है, एंड यू फील रियली रॉयल यहाँ पे जाके। एक्सपीरियंस फ़ोन में देख के नहीं होगा, यू हैव टू विज़िट। अगर आप पहले भी जा चुके हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगा। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में।
शो की मैं बात कर रही थी गाइस, देखो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, मतलब सामने से देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद वी आर वेट फॉर द लाइट टू शो, और भीड़ देखो आप, ये जो भीड़ है ना सिर्फ इसके लिए ही है, एंड ये वर्थ इट भी है। एंड सी हाउ ब्यूटिफुल द महल इज़ लुकिंग। आफ्टर हमने ये मैसूर पैलेस विज़िट किया, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि बिकॉज़ हमारा जो होटल है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है मैसूर पैलेस से, सो हमने सोचा थोड़ा सिटी का मज़ा लेते हैं एंड वॉकिंग में ही चलते हैं। एंड वी टुक अ राइट डिसीजन गाइस, क्योंकि इतनी भीड़ और इतनी जैम थी वहाँ पे। अगर हम सच्ची में वहाँ से कुछ व्हीकल लेते तो हम डेफिनेटली लेट पहुँचने वाले थे। अब देखो जैम कितना है। तो बाय वॉक हम लोग पहुंच चुके थे अपने रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट्स में जाने से पहले हमने किया डिनर। हमने लिया था एक चिकन पुलाव और उसी में अपना पेट भर लिया था। एंड दैट्स ऑल फॉर डे 1 गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाय गाइस।